ये सवाल जो है प्रश्नावली 9.1 का है और सवाल तुमको लिखा लिखा है बुक में मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 9वां है। कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन। इसको तुम बुक से देखना, बुक खोलो, सब लोग बुक निकालो, बुक लेके आओ ना तो रोज। ज़्यादा मत बोलो, है ना। आ रहा समझ में? ज़्यादा नहीं है ना। सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सवाल देखो, सवाल पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, बुक में लिखा है सबके पास। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार मतलब टावर, मीनार जो बिल्कुल ऊपर जाती है। मीनार यहाँ पे तुम्हारी क्या हो गई? PQ तुम्हारी एक मीनार हो गई मीनार। PQ एक तुम्हारी हो गई मीनार, है ना। मीनार के शिखर, मीनार के पाद बिंदु से, इस पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के इस पाद बिंदु से, मीनार के इस पाद मतलब पैर वाले बिंदु से, मीनार के इस नीचे वाले जमीनी वाले बिंदु, पाद बिंदु बोलेंगे, है ना। इस बिंदु से एक भवन मतलब कि एक घर है, एक क्या है? भवन है, एक बिल्डिंग है। इस भवन को मैंने RS नाम दिया। क्या नाम दिया? RS। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर मतलब तुम यहां से, ये तुम्हारी बिल्डिंग है मीनार, तुम यहां से बैठ करके इस भवन को देख रहे हो, इस चोटी को देख रहे हो, तो यहां पर कोण कितना बन रहा है? कोण कितना बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री है। कितनी डिग्री यहाँ पर? 30 डिग्री। सवाल ये बोल रहा है। अब सवाल में आगे क्या लिखा है देखो, सवाल आगे बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से। अब भवन के पाद बिंदु, अब जो जिस घर का मालिक है वो यहां पर बैठ करके यहां से लिख रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, वो यहां से दिख रहा है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार P की ऊंचाई कितनी हो? 50 मीटर हो। मीनार की ऊंचाई कितनी? 50। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमको नहीं पता भवन की ऊंचाई कितनी है, तो मान लिए भवन की ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। और दोनों के बीच की दूरी, भवन और मीनार के बीच की दूरी X मीटर है। अब आराम से चित्र में जो जो दिख रहा है वो यहाँ लिखना है। माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। लिखने का तरीका, माना PQ एक मीनार है, माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई PQ बराबर 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई PQ बराबर कितनी है? 50 मीटर है। जिसकी ऊंचाई PQ बराबर कितनी है? 50 मीटर है। तथा RS एक भवन है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। चित्र को देखना, लिखना है। यहाँ देखते जाओ, लिखते जाओ, देखते जाओ, लिखते जाओ। जो है सबको बताना है। अपन बताते ना कि ये बोर्ड है, ये वही लिखना बस है। तथा RS एक भवन है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, तथा RS एक भवन है जिसकी ऊंचाई RS बराबर H मीटर है। RS बराबर क्या है? H मीटर है। जिसकी ऊंचाई RS बराबर कितनी है? H मीटर है। तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी, तथा मीनार एवं भवन के
बीच की दूरी, मीनार और भवन के बीच की दूरी एस क्यू बराबर कितनी है, एक्स मीटर है। एस क्यू बराबर कितनी है, एक्स मीटर है। तथा उन्नयन कोण, तथा उन्नयन कोण, कौन से कोण, उन्नयन कोण, है ना। क्लियर, सवाल में जो दिया वो लिखना है ना। भवन के पाद बिंदु एस से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु एस से भवन के पाद बिंदु एस से, भवन के पाद बिंदु एस से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु एस से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एस क्यू एस पी बराबर 60 डिग्री है। कोण क्यू एस पी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तथा मीनार के पाद बिंदु क्यू से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तथा मीनार के पाद बिंदु क्यू से, मीनार के पाद बिंदु क्यू से, मीनार के पाद बिंदु क्यू से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तथा मीनार के पाद बिंदु क्यू से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला है कोण एस क्यू आर बराबर 30 डिग्री है। कोण एस क्यू आर बराबर कितना है, 30 डिग्री है। कोण एस क्यू आर बराबर कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ पर अपन कोण लेकर के हल करेंगे। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज आर एस क्यू में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज आर एस क्यू में क्या लगाएंगे, यहाँ पर 10 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 10। ये वाला कोण लेंगे। ये कोण कितना तुम्हारा, ये कोण है आर क्यू एस। ये कोण कितना है, आर क्यू एस। आर क्यू एस 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा, कोण के सामने की भुजा बटे कोण से लगी हुई भुजा। कोण की सम्मुख भुजा कितनी यहाँ पे, आर एस है। कितनी है, आर एस बटे कोण से लगी हुई भुजा यहाँ पर कितनी है, एस क्यू है। कितनी है, एस क्यू। 10 का हो गया 10। आर क्यू एस का मान है 30 डिग्री। यहाँ मान कितना रख दिए, 30 डिग्री बराबर आर एस। आर एस का मान कितना है, एच मीटर है। आर एस का मान कितना हो गया, एच बटे एस क्यू का मान कितना है, एस क्यू का मान यहाँ पे एक्स मीटर है। कितना यहाँ पे, एक्स मीटर। 10 30 है। क्या यहाँ पे 10 30 सिंपल है। 10 बराबर क्या होता है, 1 बटे 10 30 बराबर क्या होता है, 1 बटे करनी 3 होता है। तो 10 30 का मान कितना रख देंगे, 1 बटे करनी एच बटे एक्स, एच बटे एक्स का एच बटे एक्स। इसके बाद अब यहाँ पे एच का मान निकाल रहा हूँ। किसका मान निकाल रहा हूँ, एच का नहीं एक्स का निकालना पड़ेगा। एक्स से कम कितना हो गया, एक्स। एक्स से कम कितना हो गया। अब एक्स का मान क्यों निकाल रहे हैं मालूम है, क्योंकि अपन जिसके बाद जब दूसरा कोण लेकर के हल करेंगे तो वहाँ पे अपन एक्स का मान रख देंगे तो हल एच के रूप में जाएगा, इसलिए अपन एक्स का मान निकालेंगे। एक्स से कम कितना हो गया, एक्स बराबर का बराबर एच इंटू करनी 3 का हो जाएगा, एच करनी समीकरण 1। ये त्रिभुज ले लिए। अब अपन एक बार किस में 10 लगा देंगे, त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस में। किस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, है ना। त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में क्या लगाएंगे अपन, 10। त्रिभुज पी क्यू एस में 10, ये वाला
ये वाला कोण लगाएंगे, कोण क्यू एस पी। कोण कौन सा लगाएंगे, कोण क्यू एस पी, कोण क्यू एस पी। और टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा मतलब क्या, पी क्यू। सम्मुख भुजा मतलब क्या, पी क्यू बटे संलग्न भुजा मतलब क्या, एस क्यू। संलग्न भुजा मतलब क्या, एस क्यू। टेन का हो गया 10। अब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो उसका मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया बराबर। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 50। कितना है, 50 बटे एस क्यू का मान कितना है, एस क्यू का मान है एक्स। एक्स क्यू का मान कितना है, एक्स। यहां से हम तिर्यक गुणा करेंगे। देखो एक से जाएगा यहाँ, कर्णी 3 जाएगा नीचे, एक चल गए यहाँ, x बराबर 50 का कर्णी 3 आगे नीचे बटे में क्या, कर्णी 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तब x का मान कहाँ पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है तुम्हारा, x बराबर h कर्णी 3 है। क्या है, x बराबर h कर्णी 3 है। x का मान कितना है, x का मान 50 बटे कर्णी 3। x का मान रख दी 50 बटे कर्णी 3 बराबर h कर्णी 3 का h कर्णी 3 बटे में कुछ नहीं है, एक मान लिए। 50 से कम बराबर h कर्णी 3 गुणा कर्णी 3, ये हो जाएगा h कर्णी 3 गुणा क्या हो गया, कर्णी 3। h कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 हो गया। अब कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, कर्णी 3 की घात 2 हो जाएगा और वर्ग से कर्णी कट जाएगी, इससे 3 बचेगा, है ना। मतलब कर्णी 3 इंटू देखो वर्गमूल मतलब ये होता है आधा कर्णी 3 और आधा कर्णी 3, एक कर्णी 3 बन जाएगा ना, एक 3 बन जाएगा। 3 को हम कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 लिख सकते हैं। तो कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। h का हो गया h, 50 का हो गया 50, h का हो गया h बराबर 50 का 50 बटे में आ गया 3। h बराबर 50 बटे कितना आ गया यहाँ पर, 3 आ गया। भाग देंगे, 3 एक कम 3, 5 में से 3 का बचा 2, 20 हो गया। 3 छिंग 18। अब 20 में से 18 का कितना बचा, 2 बचा, लग गया पॉइंट, वो हो गया 20। 3 छिंग 18 मीटर। हाँ तो मिस्र भिन्न में भी आंसर सही है और जे वाला आंसर भी सही है। तो दशमलव में चेंज करोगे तो 16.6 मीटर जाएगा, ये आंसर भी सही है। अब इसी को मिस्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हो, बताऊँ कैसे करना है। मिस्र भिन्न में चेंज करना सीखो। 3 का पहाड़ से पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े। 3 एक कम 3 एक कम 5 में से 3 का कितना बचा, 2 पे 0 हो गया 20। अब 3 का पहाड़ से पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े। 3 छिंग 20 में से 18 का कितना बचा, बटे में कितना है, तो 16 सही 2 बटे 3, 16 तिया 48, 48 और 2 50 बटे 3, आगे 50 बटे 3। इस प्रकार से मिस्र भिन्न में चेंज कर सकते हो। या फिर दशमलव में लाना तो ये भी तुम्हारा आंसर हो गया, होगा मीटर। उतार लो उसको। हाँ फिर से देखो, 3 का पार्ट 5 से आगे ना बढ़े, ये वाला कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 कितना हो गया, 3 हो गया। h का हो गया h बराबर का 50 का 3 इस तरफ, बूढ़े में इस तरफ कायम आ गया, फिर बटे में 50 बटे 3। 3 एक कम 3 बचा 2, 2 पे 0 20, 3 छिंग 18, 20 में से 18 का कितना बचा, 2 बटे में कितना 3 मीटर का मीटर बनेगा। ठीक, उतार लो उसको।